ये बुलडोजर कार्यवाही किसने शुरू की? सत्ताधारियों ने। तब बुलडोजर चलते देखकर खुश कौन थे? आप। तब बुलडोजर तंत्र को सपोर्ट करने वाले कौन थे? आप। तब बुलडोजर के नाम पर वोट किसने दिए? आपने। तब बुलडोजर बाबा जिंदाबाद किसने कहा? आपने। तो अब बुलडोजर से हत्याओं का दोषी कौन? आप खुद विचार कीजिए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, बाबा का बुलडोजर गजब का काम कर रहा है। पहले आशियाने तोड़ा करता था और अब जिंदगियां तोड़ने लगा है। जी हाँ, वो बुलडोजर जिसको न्याय दिलाने के लिए जज बना दिया गया है, जिसको ना कानून की जरूरत है, ना कोर्ट की जरूरत है और ना वकील की जरूरत है, सीधा न्याय दिया जाता है। वो बुलडोजर जिसको ये माना जाता था कि ये मुसलमानों को रौंदेगा तो हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो बुलडोजर जिसके द्वारा मुसलमानों को रौंदा जाना हिंदुओं के लिए बड़ी खुशी की बात थी, उसी बुलडोजर ने दो मासूम महिलाओं की जान ली। मुसलमान नहीं, हिंदू महिलाओं की। अब क्या कहोगे हिंदू राष्ट्र की इच्छा रखने वालों, बाबा को सपोर्ट करने वालों, बुलडोजर को सपोर्ट करने वालों? अब क्या है तुम्हारे पास कहने के लिए? अब क्या बाबा जवाब देंगे? क्या योगी आदित्यनाथ अपने मुंह से कुछ कहेंगे कि क्यों उनके बुलडोजर गरीबों के लिए एक श्राप बन चुके हैं, या फिर वो भी मोदी जी की तरह चुप रहेंगे? अब तक ये खबर आपके कानों में पहुंच ही चुकी होगी। जी हाँ, मामला है कानपुर देहात के मैथा तहसील के मड़ौली गांव का, जहां कृष्ण गोपाल दीक्षित अपने परिवार के साथ रहता था। उनके परिवार के खिलाफ शिकायत की गई कि उनका जो मकान है जहां वो रह रहे हैं वो ग्राम सभा की जमीन पर है। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए था? ऐसे में जांच की जानी चाहिए थी, पूरी पड़ताल की जानी चाहिए थी, उनके सारे पेपर्स चेक किए जाने चाहिए थे। और अगर पेपर्स गलत भी निकलते तो भी प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये होता है कि जिसका भी मकान आपको खाली करवाना है उसको पहले रहने के लिए जगह दी जाएगी, इंडियन लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से। लेकिन प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन ने सीधा बुलडोजर कार्यवाही की, लेकर जेसीबी पहुंच गए उसका मकान तोड़ने के लिए और एक झटके में उसका मकान ढा दिया। ये बात 13 जनवरी की थी। उसके बाद कृष्ण गोपाल दीक्षित वहां पर छप्पर डालकर अपने परिवार के साथ रहने लगा। उसके बाद उसने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन ने उसकी मदद करने की बजाय उल्टा उसके ऊपर ही मुकदमा दायर कर दिया। लेकिन वो वहां छप्पर डालकर रहता रहा तो फिर से शिकायत की गई और 13 फरवरी को प्रशासन फिर से पहुंच गया उस छप्पर को भी उखाड़ फेंकने के लिए। जिस समय यह कार्यवाही की गई उस समय पूरा परिवार घर के अंदर ही था। कृष्ण गोपाल दीक्षित और उनका बेटा शिवम दीक्षित वहां से बाहर निकल चुके थे, लेकिन उनकी पत्नी प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी नेहा दीक्षित ने कोशिश करने के बाद भी बाहर निकलने में असमर्थ रहे। कृष्ण गोपाल दीक्षित ने कोशिश की थी उनको बचाने के लिए, लेकिन वो उनको बचा नहीं सके। इसी वजह से उनका भी शरीर काफी झुलस गया था। इसी के चलते 44 साल की प्रमिला दीक्षित और 20 साल की उनकी बेटी नेहा दीक्षित वहां जलकर उनकी मृत्यु हो गई। एक वीडियो आपको दिखा रही हूँ, उसमें देखिएगा किस तरीके से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, किस तरीके से माँ बेटी जलती रही और प्रशासन में किसी ने भी उनको बचाने की कोशिश तक नहीं की। पुलिस को भेजो, पुलिस को। खोलो आग लगा दो, पानी लगियो पानी
इस वीडियो में साफ पता चल रहा है कि एक महिला घर के अंदर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। जाहिर सी बात है वो महिला प्रमिला देवी रही होंगी। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, उसके बाद उस घर में आग कैसे लगी, उस छप्पर में आग कैसे लगी ये नहीं पता चला। और प्रशासन की दरिंदगी देखिए कि जब दोनों महिलाएं अंदर थी और आग जल रही थी तो उनको बचाने की बजाय जेसीबी को आगे बढ़ने का इशारा किया गया। ये कैसी दरिंदगी है प्रशासन की? क्या इनमें इंसानियत नाम की इतनी सी भी चीज नहीं है? और जैसे ही जेसीबी ने अपना काम किया उन दोनों महिलाओं का बाहर निकलना मुश्किल हो गया और उसके बाद वहीं जलकर उनकी मृत्यु हो गई। एसडीएम, लेखपाल, तहसीलदार और तमाम पुलिसकर्मी वहां से भाग निकले, लेकिन किसी ने भी उनको बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। उनके एक खास रिश्तेदार ने लल्लन टॉप के पत्रकार को पूरी घटना के बारे में बताया है। चलिए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। जो है ये पुराना बाग था, उसी में ये बनाए थे और ये इनके बावन के आगे का है 100-200 वर्ष पुराना। तो उनमें जो है बाद में इन्होंने कहा ये जीएस है, ये बना लिया था। तो एक दिन आके जो है लेखपाल और पुलिस प्रशासन और कुछ इनके विरोधी आगे सब गिरवा दिया। तो फिर इतने जो है कलेक्टेड गए, तो वहाँ से जो इन्हें कुछ आश्वासन नहीं मिला, कहना कुछ तुम्हें पट्टा टकराएंगे। फिर इनके ऊपर जो है उल्टा मुकदमा लगा दिया गया। इसके बाद जो है समझौता इनका हुआ, तो इन्होंने कहा हम ज़मीन छोड़ देंगे भाई, अगर जीएस में है तुम्हारी तो हम छोड़ देंगे। तो वो जो है उन्हें कहा जो है थोड़ा टाइम दो, कहना टाइम हम दे रहे। फिर अचानक फिर एकदम प्रशासन आके वो लेखपाल आके और ये गांव के जो है विरोधी आके जो है इन्हें आग लगवा दी इन छप्पर में। ये लोग अंदर आती तो अंदर निकलना दिन, पुलिस घेर के जो है इन्हें अंदर जला दी, उसी पहले चबूतरा। तो शुरू में ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने खुद आग लगाई है। अरे ये तो निराधार गलत है। ये तो वो प्रशासन सब उनके साथ में था, तो ये बल करवा रहे थे। ये जेसीबी आई इसलिए आई थी, जेसीबी पहले चबूतरा तोड़ा, इसके बाद नल तोड़ा, इसके बाद जेसीबी ने वो झोंक दिया उसके ऊपर, तो वो उठ नहीं पाई। आग कैसे लगी? आग तो लेखपाल ने लगा दी थी हाथ से। हाँ, इनके बताने के अनुसार हाथ से लगा दी, जो यहाँ थे मौजूद तो हाथ से लगा दी। हाँ, तो वो भागने का प्रयास किया, तो ये तब तक जेसीबी लगवा दी उसने, जेसीबी से झेल दिया इधर, तो उसके ऊपर गिर गया। तो वहाँ जनरेटर अंदर खड़ा था, जनरेटर से डीजल निकला और वो बल्लियों में तब गई, तो भाग नहीं पाई। और आग इतनी लपट हो गई कि वो निकालने के लिए कुछ दौड़े लोग, तो यहाँ पुलिस प्रशासन लगा था, वो उनको मारने लगा, भगाने लगा, वहाँ जाने नहीं दिया किसी को। हाँ, इनके हिसाब से लेखपाल ने आग लगवाई थी, लेकिन प्रशासन का कहना ये है कि माँ बेटी अंदर बंद थी और उन्होंने खुद ही आग लगा ली थी। वैसे यूपी के कानून में ये बड़ा चल रहा है आजकल, जो कैदी होते हैं वो खुद ही फांसी लगा लेते हैं और जिनका रेप हुआ होता है वो खुद ही झूठा इल्जाम लगा देती हैं। और अब इन दोनों माँ बेटी ने खुद ही आग भी लगा ली। चलो मान लिया कि वो दोनों घर के अंदर थी और बाहर नहीं निकल रही थी, तो क्या पता वो ये सोच रही हो कि अगर वो घर के अंदर रहेगी तो ये बुलडोजर की कार्यवाही रुक जाएगी। लेकिन जो प्रशासन के अधिकारी थे वो तो बिल्कुल निर्दयी दरिंदे हैं ना, उनको कहाँ दिखता है कुछ, उनके अंदर इंसानियत कहाँ है। उन्हें तो सिर्फ अपनी कार्यवाही से मतलब है। और बेशर्मी की हद तो अब देखिएगा कि जिस समय ये कार्यवाही हो रही थी, जिस समय माँ बेटी जल रही थी, उस समय वहां की डीएम नेहा जैन एक उत्सव में हुर्रा हो कर रही थी। देखिए जरा आप अपनी आंखों से। देखिए आपने बेशर्मी,
इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसका घर उजड़ रहा है। इन्हें सिर्फ अपने एंजॉयमेंट से मतलब है। उधर माँ बेटी जलती रही और इधर ये नाचती रही। एक झटके में हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। बेटे का रो रो के बुरा हाल है और पिता की हालत देखिए जरा। इन्हें देखकर ही पता चल रहा है कि ये कितने मायूस हैं, कितना अफसोस है इन्हें इस बात को का कि ये अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को बचा नहीं सके। अब बाबा ने रिपोर्ट मांगी है। लेखपाल और एसडीएम को सस्पेंड करने का ढोंग किया जा रहा है। उनके मंत्री ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी दोषियों पर। क्या और कैसी कार्यवाही यूपी में होती है ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। कितनी कार्यवाही की जाएगी, और कार्यवाही कर भी लो। जो अपने अपनों को छोड़कर चले गए हैं वो तो कभी वापस नहीं आने वाले। बुलडोजर की जो ये कार्यवाही शुरू की गई है बाबा के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ये कार्यवाही पूरी तरीके से असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सरकार को सीधे सीधे ऐसी कोई कार्यवाही करने का अधिकार देता हो। न्याय देने का काम सरकार का नहीं है, न्याय देने का काम है हमारी न्यायपालिका का, हमारी जुडिशियरी का। तो ये जो काम कर रहे हैं ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। लेकिन आजकल संविधान का कोई मतलब भी नहीं रह गया है। संविधान का और हमारे लोकतंत्र का खुलेआम मजाक बनाया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और वो भी सत्ताधारी सरकार के द्वारा। अब तो ऐसा लगता है कि कुछ बोलने का कोई मतलब भी नहीं बचा, लेकिन चुप भी नहीं रहा जाता। और जो हमारे जैसे लोग हैं वो हमेशा बोलते रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। लेकिन वो लोग जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के रास्ते पर निकल चुके हैं, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के नाम पर अपने अंदर से मानवता को निकाल फेंका है, जो वहशी दरिंदे बन चुके हैं, उन सबको मुबारक हो, खुश हो जाओ। हर कार्यवाही के साथ हिंदू राष्ट्र की तरफ एक नया कदम बढ़ रहा है। खुश हो जाओ तुम लोग। याद रखना, अब ये बुलडोजर हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछड़े, आदिवासी कुछ नहीं देख रहा है। किसी को भी रोंद रहा है और किसी की भी जान लेने को तैयार है। खून से रंगा हुआ है। बहुत दुख होता है ये सब देखकर कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में इतनी नफरत फैलाई जा रही है, और इस नफरत के चलते कोई भी नहीं बख्शा जा रहा। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, सब भुगत रहे हैं इस चीज को, इस नफरत को सब भुगत रहे हैं। और मेरे वो हिंदू भाई जिनको लगता है कि ये गलत हो रहा है लेकिन फिर भी चुप हैं, तो मत रहो चुप, बोलो। क्योंकि जो आज उनके साथ हुआ है कल वो आपके साथ भी हो सकता है, और जब आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो और भी कोई बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। तो अपनी आवाज को उठाओ, बुलंद करो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।